Hey, what's up guys? Welcome back once again. अमेज़न का घना जंगल जहाँ पर हम एक आदमी को खोए हुए खजाने की तलाश में भटकते हुए देखते हैं और फिर उसी आदमी को ढूंढने के लिए एक बेहतरीन स्पाई को भेजा जाता है और फिर उसके बाद जो कुछ भी वहाँ हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बेक नाम का आदमी जो एक क्लब के बाहर बैठा अपने रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसका हमेशा से एक ड्रीम रहा है। इतने में उसे कॉल आती है और फिर वो क्लब के अंदर एंटर होता है। दरअसल आज उसे वसूली करनी है क्योंकि यही उसका काम है जिससे वो अपने खर्चों को चलाता है। आज जब वो इंसान से वसूली करने गया तो उसने उसकी बड़ी बेइज्जती कर दी और उसने उसके मुंह पर ही ड्रिंक फेंक कर कहा कि अपने मालिक से कह देना कि मेरा गेम खत्म होने के बाद मैं उसे उसके पैसे लौटा दूंगा। यहाँ बेक उसे कहता है कि बेटा तुझे 20 लाख देने हैं ना कि 20,000। इतने में वहाँ उसके कुछ गार्ड आ जाते हैं, इसीलिए बेक वॉशरूम जाकर वॉकर को कॉल करता है जिसने उसे ये काम दिया है। उसे कहा कि ये आदमी सीधे बात नहीं मान रहा है तो फिर मैं अपने तरीके से अपनाऊं। वॉकर अब उसे परमिशन दे देता है। फिर क्या था, बेक बाहर जाता है और उस इंसान को आड़े हाथ लेता है। देने के करके उसके सभी आदमियों की हड्डी पसली एक कर देता है। जब सभी ढेर हो जाते हैं जिसके बाद वो उस मेन बंदे के हाथ से उसकी डायमंड रिंग को उतरवा लेता है और वहां से बाहर आ जाता है। पर बाहर आते ही उसे किसी अनजान बंदे ने उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ से वो रिंग को छीन लिया और वहां से भाग निकला। लेकिन बेक को पता है कि ये जरूर उसके ही बॉस का आदमी होगा, इसीलिए वो उसी के घर जाता है, यानी कि वॉकर के डैड के, जो उसे देखकर कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम यहीं आओगे। पर यहाँ बेक अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि अब वो इस काम को छोड़ना चाहता है और अब वो किसी से मारपीट नहीं करना चाहता। लेकिन उसका बॉस अब इतने अच्छे आदमी को जाने तो नहीं दे सकता, इसीलिए वो उससे कहता है कि ठीक है तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन मेरा एक आखिरी काम कर दो। उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, जिससे तुम अपना रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो। इतना कहने के बाद वो उसे एक लिफाफा देता है जिसके अंदर कुछ फोटोज थी जो असल में उसके बॉस के बेटे की यानी कि ट्रैविस की थी, जो पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट है और अभी वो अमेज़न के जंगलों में भटक रहा है। ट्रैविस का मानना है कि वहाँ के जंगलों में बादशाह मूसा का खजाना है जो अगर उसके हाथ लग गया तो वो दुनिया के हर गरीब आदमी की मदद कर सकता है, उसे अमीर बना सकता है। पर उसे ये अंदाजा नहीं है कि वो उसमें कितना मगन हो गया। उसे अपने घर परिवार की कोई परवाह ही नहीं है। इसीलिए मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसे मेरे पास लेकर आ जाओ और इसके बाद जो तुम वो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। अब बेक मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे एक पायलट के साथ देखते हैं जो उसे बड़ी ही खराब लैंडिंग करवाता है। फिर भी बेक जैसे तैसे करके धरती पर अपने कदम रख ही लेता है। तो वहीं दूसरी ओर हम उसी जगह बने एक छोटे से कबीले को देखते हैं जिसमें ट्रैविस को दिखाया जाता है तो मारियाना नाम की लड़की के लिए कुछ फूल लेकर गया था कि वो उसे मक्खन लगा रहा है ताकि वो अपनी बोट उसे दे दे। लेकिन मारियाना ऐसा करने के लिए मान ही नहीं रही है क्योंकि यहाँ इस कबीले में कोई भी इंसान भरोसे के काबिल नहीं है। नहीं तो ट्रैविस ने उसे फाइनली बता ही दिया कि उसे अल्काडो नाम का वो शेर मिल गया है जहाँ पर बादशाह मूसा का वो खजाना है। अब इस बात को सुनकर मारियाना तुरंत ही राजी हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो कुछ भी उसे वहां पर मिलेगा उसमें से 50% उसका होगा। अब ये सुन पहले तो ट्रैविस चौंक जाता है, लेकिन अगर वो इस बोट को लेकर नहीं गया तो जो आधा उसे मिल भी रहा है वो भी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो मान जाता है। इस बीच बेक वहां के मेन बॉस यानी कि मॉरिस के पास पहुंचता है जो एक तरह से इस जगह का माफिया था। उसी के अंडर ये पूरा कबीला काम करता है। दरअसल वो खुद का साम्राज्य बना रहा है जिसके लिए उसने अलग अलग जगहों से गुलामों को खरीदा है। फिर यहाँ उसने जानवरों की तरह काम करवा रहा है जो देख खुद बेक भी हैरान था। पर उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो जिस काम के लिए यहाँ पर आया है वो हो जाए बस, फिर वो अपने रास्ते निकल जाएगा। पर मॉरिस की इजाज़त के बिना यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे 10 लाख देने होंगे, उसके बाद ही तुम इस आदमी को लेकर जाओगे। अब बेक के लिए पैसों का कोई मसला नहीं था क्योंकि ट्रैविस का बाप पहले ही काफ़ी अमीर शख्स है, इसीलिए वो उसी समय पैसे देने को मान जाता है। जिससे कि मॉरिस ने उसे ट्रैविस का पता बता दिया। पर जाने से पहले उसने पायलट से कहा कि वो उसका वहीं प्लेन के पास इंतजार करे, तब तक वो ट्रैविस को लेकर आ रहा है। इतना कहने के बाद वो सीधा मारियाना के बार पर जाता है जहाँ की लोकेशन उसे दी गई थी। उसे मारियाना मिलती है जिससे वो कुछ बातें ही कर रहा होता है कि तभी पीछे से ट्रैविस आ जाता है जिसको बेक पहचान लेता और फौरन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा ताकि मैं तुम्हें घर ले जा सकूं। लेकिन ट्रैविस तो जाने को तैयार ही नहीं था। पर लेकिन बेक भी कम जिद्दी नहीं था, वो उसे काफ़ी मारता और फिर अंत में उसके हाथों पर हथकड़ी लगा कर ले जाने लगा। तभी वहाँ पर मॉरिस के कुछ लोग आ गए जिन्हें असल में ये पता लग गया कि ट्रैविस को किसी खजाने के बारे में पता लगा जिसके लिए अब उनके मन में लालच आ गया
और इसीलिए मॉरिस ने बेक से कहा कि वो अब उसे कहीं नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि जब वो उस खजाने को ढूंढ नहीं लेता तब तक वो उसके लिए काम करेगा। पर बेक तो ठहरा जिद्दी किस्म का, वो इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था। ऊपर से अब उसे अपने रेस्टोरेंट को भी तो खोलना था, इसीलिए वो और समय अपना बर्बाद नहीं कर सकता। उसने वहीं जमकर तोड़ फोड़ कर दिया और सभी को खूब पिटाई करी। सही मौका देखकर ट्रैविस को लेकर वहां से फरार हो गया, पर बीच रास्ते में ट्रैविस ने अपनी चालाकी दिखाई, जिसकी वजह से इनकी कार के साथ एक बुरा हादसा हो गया और दोनों ही जाकर नीचे खाई में गिर पड़े। पर इनकी किस्मत अच्छी थी कि नीचे एक नदी थी, वरना इनकी हड्डी पसली टूट जाती। पर दोस्तों, जिस बात का डर था वो हो ही जाता है। यहाँ बेक घायल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर ट्रैविस ने अपने हाथों की हथकड़ियां खोल ली और वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन बेक इतनी आसानी से तो उन्हें नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो उसी हालातों में उसका पीछा करना शुरू करता है। पर यह भागा दौड़ी काफी लंबी चलती है, लेकिन अंत में बेक इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारकर खुद के काबू में कर लेता है। पर अब इनके पास कार तो है नहीं, इसीलिए इन्हें आगे का सफर पैदल ही करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से इस कहानी का थ्रिल शुरू होने वाला है, तो बस बने रहिए, क्योंकि आगे जाकर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हैरान कर देगा। उधर हम मॉरिस के लोगों को देखते हैं जो इन दोनों को किसी पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। इतना ढूंढने पर भी वो लोग उन्हें कहीं मिल नहीं पाते, जिससे कि मॉरिस इतना ज्यादा पागल हो गया, उसे ये तक कह दिया कि अगर वो मोटा हाथी कहीं दिखे तो उसे मार देना, लेकिन हाँ, मुझे वो लड़का जिंदा किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि उसके पास ही उस खजाने का नक्शा है जो हमारे लिए बेहद कीमती चीज है। इधर इनकी खोजबीन चली रही थी तो वहां ट्रैविस अब सौदा करने पर उतर आया, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये बंदा किसी भी हाल में उसके पिता तक लेकर उसे जाएगा। उसने बेक से कहा कि मुझे एक खजाना मिलने वाला है, जिसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम उसे कुछ भी खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, बेक को अभी इस खजाने से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो जितनी जल्दी हो सके ट्रैविस को लेकर निकलना है, लेकिन उससे पहले आने वाली कई सारी मुसीबतें जिसकी शुरुआत अब हो गई है, क्योंकि बेक अब फंस चुका है वहां लगाए हुए एक ट्रैप में, जिसे देखकर ट्रैविस उसका खूब मजाक बनाता है और अंत में उसके जेब से हथकड़ी की चाबी निकाल कर खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वो भागे, वो भी उसी जाल में फंस गया। शायद इसी को कर्मा कहते हैं। यार, अब दोनों ही उल्टे टंगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मॉरिस के लोग अब इन्हें और भी करीब आने लगे, पर उसके पहले एक और चीज है जो इनके करीब आ गई है, जो है कुछ खूंखार बंदर जो इन पर हमला करना शुरू करते हैं। दोनों ही बड़ी कोशिश करते हैं किसी भी हाल में उनसे बचा जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता कि तभी वहां पर एक अलग कबीले के कुछ लोग आ गए, जिसका मुखिया रॉबर्टो वो इनसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हालांकि उन्होंने क्या बोला ये बेक को समझ नहीं आया, लेकिन ट्रैविस काफी टाइम से ऐसे जंगल में घूम रहा है, इसीलिए उसे अच्छे से पता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और इसी का फायदा उठाकर उसने उन्हें बेक के खिलाफ भड़का दिया और कहा कि वो उनके लिए खतरा है। फिर क्या था, सभी लोग मिलकर उस पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। अब शुरू में बेक उनसे बार बार कहता है कि वो जैसा कुछ सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं है, और राजी भी कैसे होंगे, उन्हें तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। अब जो चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो बेक भी अपने हाथ खोल देता है, उन पर कई वार करता है, जिससे वो सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन अंत में जब वो रोबोटो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहां पर मारियाना आ गई, वही जिसका वो बार था। मारियाना रोबोटो को समझाती है कि वो जैसा भी समझ रहा है बेक वैसा नहीं है, इसीलिए उसे लड़ाई रोक देनी चाहिए। वेल, शाम होने पर साथ में सभी बैठे होते हैं, जिस दौरान मारियाना बेक को बताती है कि ये जो कोई भी लोग यहाँ पर हैं वो असल में मॉरिस से आज़ाद है, क्योंकि हम उसके गुलाम नहीं बनना चाहते। वो बहुत ही जालिम है, इसीलिए हमारा एक ही मकसद है, किसी भी हाल में हम उसे खत्म करके सभी को आज़ाद कर दें। इतने में ही वहाँ पर मॉरिस अपने लोगों के साथ पहुँच चुका था और बिना देखे अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू करता है, जिससे कि कई लोग मारे जाते हैं। पर इनके लिए अच्छी बात थी कि मारियाना की बोट वहीं किनारे पर लगी थी, इसीलिए ये चारों फौरन उसी की ओर जाने लगे, लेकिन बीच में ही रॉबर्टो भी मारा गया। ये तीनों बचकर वहां से निकल गए। जो कुछ भी बीती रात को हुआ उसे मारियाना बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो सभी लोग उसके परिवार की तरह थे, उसे बहुत करीबी थे। अब वो और जुल्म नहीं सहना चाहती। खैर, अब सुबह होने पर बेक और ट्रैविस को पता लगा कि वो इस जंगल में खो गए। अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो इसमें उनकी मदद सिर्फ एक ही लड़की कर सकती है, और वो है मारियाना। लेकिन उसकी एक ही शर्त है, उसे वो खजाना चाहिए, पर आधा नहीं पूरा, तभी वो इन्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकती है। अब ये सुन बेक तो मान गया, लेकिन ट्रैविस इतनी आसानी से अपने सालों की मेहनत का फल उसे नहीं दे सकता। पर दोस्तों, इसके अलावा उसके पास और चारा भी क्या है। अगर उसने अपने सपने के बारे में सोचा तो कुछ ही दिन का मेहमान बन जाएगा। उसके बाद उसका खजाना वो हमेशा के लिए यहीं पर दफन हो जाएंगे। इसीलिए वो बेक की बात से राजी हो जाता है।
जिसके बाद ट्रैविस अब अपने पास रखे उस नक्शे को बाहर निकालता है। फिर उसी की मदद से आगे का सफर तय करता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक झरना दिखाई देता है जिसके नीचे से होकर इन्हें उस पार जाना है जहां पर एक गुफा है। ऐसा ट्रैविस का मानना है, पर बेक कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। झरने के नीचे कैसे कुछ हो सकता है, पर ट्रैविस को पूरा भरोसा था कि वही है, जरूर वो नीचे है जिससे उसकी तलाश है, इसीलिए वो इन दोनों को लेकर नीचे कूदा। फिर स्विम करके उस गुफा तक पहुंच गया जो कि असल में किसी जमाने में बादशाह मूसा का मकबरा हुआ करता था। वहीं एक सोने की मूर्ति रखी है जिसकी तलाश हर किसी को है, लेकिन हासिल कोई नहीं कर पाया। ट्रैविस पूरी रिसर्च करके आया है, उसने अपनी पूरी जिंदगी इस खोज में लगा दी, इसीलिए उसे हर एक चीज पता है। उस ओर जाने के लिए इन्हें बड़े फूक फूक कर कदम रखने पड़े क्योंकि ये गलत कदम और पूरा पहाड़ इनके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए ट्रैविस इन्हें लीड करता है, जिसने बड़ी ही आसानी से इसे पार कर लिया। जब उसने उस सोने की मूर्ति को अपने हाथों में लिया तो अचानक से पूरा मकबरा गिरने लगा, इसीलिए तीनों ही समय रहते वहां से फौरन बाहर आ गए। चलो, जान तो बच गई, जिस काम के लिए आए थे वो भी हो गया। इसीलिए अब ये थोड़ा आराम करते हैं। जिस दौरान ट्रैविस बताता है उसने आज जिस चीज़ को हासिल किया है उसे ढूंढने में उसने 22 साल गंवा दिए और ये काम उसने अकेले किया, कहीं से भी कोई सहारा नहीं मिला उसे। अब इन्हें तेज भूख लगी है तो मारियाना एक फल जैसा कुछ इन्हें देती है जो बिना देखे ये खा लेते हैं। फिर इसी गलती का अंजाम भी भुगतना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, उस फल में एक नशा होता है और कुछ देर बाद में पूरा शरीर इनका पैरालाइज हो जाता है। जिसके बाद मारियाना ने उस सोने की मूर्ति को चुरा लिया और जाने से पहले उसने बेक को प्लेन तक का रास्ता बता दिया ताकि वो सुबह होने पर यहाँ से निकल जाए। दरअसल वो यही तो चाहती थी, किसी भी तरह करके उसे वो खजाना मिल जाए। अब जब सुबह हुई तो इनका नशा पूरी तरह से उतर गया, तो ये लोग मायूस मन लेकर अपने प्लेन तक आ गए। पर ट्रैविस को तो सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है, उसकी सालों की मेहनत कोई उसे छीन कर ले गया। इस बीच जो पायलट था वो बताता है कि मॉरिस के लोगों ने मारियाना को पकड़ लिया और उस सोने की मूर्ति को भी ले लिया। हमें इसे क्या लेना देना, चलो हम लोग चलते हैं, हमें देर हो रही है। लेकिन यहाँ बेक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मॉरिस किस किस्म का शख्स है, वो मारियाना का बहुत बुरा हाल करेगा। उसने अब ट्रैविस को वहीं बांध दिया और कहा कि वो मारियाना को लेने जा रहा है। पर ट्रैविस का कहना था कि वो ऐसे अकेले जाकर खुद मौत को दावत दे रहा है, लेकिन अगर हाँ उसकी बात मानेगा तो फायदे में रहेगा क्योंकि उसके पास एक आइडिया है। अब सीन कट होता और हम उसी गाँव को देखते हैं जहाँ मारियाना को मॉरिस के पास लेकर आया गया। अब वो मूर्ति भी उसके हाथ लग गई, लेकिन उसे पता है कि बेक इस लड़की को बचाने के लिए ज़रूर आएगा। वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है, इसीलिए उसने पूरे गांव को बंद करवा दिया, अपने आदमियों को चारों ओर फैला दिया। लेकिन ये क्या, वहाँ बेक तो आया ही नहीं, बल्कि आया तो उसका पायलट, जिसके हाथ में एक भोपू होता है। और जैसे ही वो उस भोपू को बजाता है तो सारी बैलों का झुंड उसकी ओर आने लगता है। पूरे गाँव में तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है, जिससे होता ये है कि जो कोई भी मॉरिस के आदमी थे वो एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। जो कोई भी बच जाते हैं उन्हें बाद में बेक आकर अपने हाथों से मार देता है। पर एक समय ऐसा आता है कि उसकी भी जान खतरे में थी क्योंकि मॉरिस के लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ट्रैविस पास में ही खड़ी एक कार में धमाका करता है जिससे जो कोई भी वहां पर मौजूद था सब के सब मारे गए और अंत में बच गया सिर्फ मॉरिस, वो भी अकेला, जिसके चारों ओर से गाँव वाले घेर लेते हैं। और उसे भी अब पता चल गया कि ये लोग उसके साथ क्या करेंगे, इसीलिए वो उनसे भीख मांगता है कि उसे जाने दो, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। अब सब उसे जाने देते हैं, लेकिन मारियाना उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती, इसीलिए वो दूर से उसकी खोपड़ी उड़ा डालती है। इस दौरान जो ट्रैविस सोने की मूर्ति को वापस से मारियाना को लौटा देता है क्योंकि ये अंदाजा उसे हो गया था कि उसका मकसद यहीं तक था, इस खजाने को खोज कर किसी मददगार की मदद करना। और इन लोगों से ज्यादा किसी और को खजाने की क्या ही जरूरत होगी, इस खजाने से इनकी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए वो उन्हें सौंप कर वहां से चला जाता है। पूरा गांव बेहद खुश था क्योंकि उस मूर्ति की कीमत हजारों करोड़ों में थी। यहाँ बेक ने भी अपना काम पूरा कर लिया था। उसने ट्रैविस को उसके पिता को सौंप दिया और वादे के मुताबिक उसे एक रेस्टोरेंट और साथ में 3 करोड़ रुपए दिए जाते, जिससे कि अब वो अपने आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।